दोस्तों, यह है बिहार का भोजपुर जिला, जो राज्य के पश्चिमी हिस्से में स्थित एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण जिला माना जाता है। यह जिला अपनी समृद्ध संस्कृति, लोक परंपराओं और अंग्रेजों के खिलाफ बाबू वीर कुंवर सिंह के विद्रोह के लिए काफी प्रसिद्ध माना जाता है। साथ ही प्राकृतिक सुंदरता के मामले में भी भोजपुर अत्यंत ही खूबसूरत और असीम खूबसूरती से नवाजा गया एक मनोहारी जिला है। भोजपुर जिले में न केवल इतिहास और प्रकृति का मेल है, बल्कि यहाँ के सरल सांस्कृतिक रूप से समृद्ध जीवन शैली और लोक परंपराओं सहित यहाँ के पर्वों त्योहारों की रंगीन छटा, भोजपुरी भाषा की मिठास और लोगों की आत्मीयता इस जिले को विशेष बनाती है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको लिए चलते हैं भोजपुर जिले के एक शानदार सफर पर। उत्तर में गंगा और पूर्व में सोन नदी के बीचों बीच बसा भोजपुर जिला कुल 2395 वर्ग किलोमीटर के एक बड़े भूभाग में विस्तृत है, जो पटना प्रमंडल के अंतर्गत आता है। साथ ही इसका जिला मुख्यालय आरा शहर में स्थित है, जो इस संभाग के साथ साथ पूरे जिले की प्रशासनिक स्थिति को भी नियंत्रित करता है। यदि बिहार की किसी सड़कों पर चलती हुई ज्यादातर गाड़ियां आपको BR03 नंबर प्लेट के साथ चलती हुई नजर आ जाए, तो समझ जाइए आप बिहार के भोजपुर जिले में दाखिल हो चुके हैं। जिसके अगर नामकरण की बात करें तो पता चलता है कि इस जिले का नाम परमार शासक राजा भोज के नाम पर रखा गया था। साथ ही इस जिले के नाम से ही भोजपुरी भाषा के नाम की शुरुआत भी हुई थी। राजधानी पटना से महज 90 किलोमीटर की दूरी पर राज्य के पश्चिमी भाग पर बसा भोजपुर जिला पहले शाहाबाद जिले का एक भाग था, जिसे 1972 में शाहाबाद जिले को भोजपुर और रोहतास 2 जिलों में विभाजित किया गया था। मौजूदा दौर का बक्सर जिला उस समय भोजपुर जिले का ही एक अनुमंडल हुआ करता था, जिसे 1991 में इसे भोजपुर से अलग कर एक नवगठित जिला बनाया गया। वहीं अभी के समय में यदि देखें तो भोजपुर जिला कुल 14 प्रखंड और 3 सब डिवीजन आरा सदर, पीरो और जगदीशपुर के क्षेत्रों में बटा है। भोजपुर जिला उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। इसके अलावा भी अब पटना, बक्सर, रोहतास, सारण और अरवल जिलों की सीमा से भी जुड़ा हुआ है। भोजपुर जिले को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी बाबू वीर कुंवर सिंह की जन्मस्थली के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने 1857 की क्रांति में अहम योगदान दिया था। साथ ही उनकी स्मृति में यहाँ के जगदीशपुर में उस समय एक किले की नींव भी रखी गई थी, जहाँ पर एक संग्रहालय मौजूद है और वहाँ पर उनसे जुड़ी स्मृतियाँ और कई सारे हथियार रखे गए हैं। इन सब के अलावे भी भोजपुर जिले में आप यहाँ के सूर्य मंदिर, अरण्य देवी मंदिर, चतुर्भुज नारायण मंदिर और मौलाना बाग के करबला मस्जिद को भी घूमने और एक्सप्लोर करने जा सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब नजर डालते हैं जिले के कुछ न्यूमेरिकल डेटा पर। तो साल 2011 की जनगणना के अनुसार भोजपुर जिले की कुल आबादी तकरीबन 27.45 लाख के आसपास है, जिसे इसके क्षेत्रफल के साथ अगर विभाजित किया जाए तो यहाँ के प्रति वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में लगभग 1100 लोगों का जनसंख्या घनत्व भी बनता है। महिला पुरुष अनुपात के मामले में इस जिले के प्रत्येक 1000 मर्दों की संख्या पर मात्र 907 महिलाएं पाई जाती है। वहीं शिक्षा के नजरिए से यदि देखें तो यह जिला 72% के लिटरेसी रेट के साथ एक पढ़ा लिखा और शिक्षित जिला माना जाता है, जहां पर बाबू वीर कुंवर सिंह के नाम पर कई सारे विश्वविद्यालय, उच्च स्तरीय कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान भी बनाए गए हैं। भोजपुर जिले के रिलीजन डिफरेंसेस की बात करें तो यहाँ की 85% आबादी सनातन धर्म में विश्वास रखती है। इन सब के अलावा भी यहाँ की धरती पर 14% की आबादी मुस्लिम और 1% की आबादी सिख, बौद्ध और अन्य जाति समुदाय के लोग आपसी भाईचारे के साथ निवास करते हैं। यहाँ की ज्यादातर आबादी अपने दैनिक जीवन में भोजपुरी भाषा का प्रयोग करती है। साथ ही यहाँ के कुछ हिस्सों में मैथिली, हिंदी और उर्दू जैसी भाषाओं का भी प्रयोग होता है। और दोस्तों, जब बिहार के किसी जिले के बारे में बात हो रही हो और यहाँ के खान पान की चर्चा ना हो तो भला ऐसा कैसे हो सकता है। तो चलिए आपको भोजपुर जिले का स्वाद चखाते हैं। तो यहाँ के लोग अपने दैनिक जीवन में सत्तू पराठा, लिट्टी चोखा और दाल भात भुजिया को खाने में सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। वहीं मिठाइयों में यहाँ के खुरमा, तिलकुट, गुलाब जामुन और बालूशाही को सदियों से इसकी पहचान मानी जाती है। तो आइए दोस्तों, अब नजर डालते हैं भोजपुर जिले के इकोनॉमी और यहाँ के ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर। इकोनॉमी के एक्सपेक्ट में देखें तो भोजपुर एक कृषि प्रधान जिला माना जाता है, जहाँ के लोग सोन और गंगा नदी से पानी सिंचित कर चावल, गेहूं, मक्का, गन्ना और दलहन का बहुतायत पैमाने पर उत्पादन करते हैं। वहीं लघु उद्योगों के मामले में यहाँ पर आपको ज्यादातर चावल मिल और चीनी मिल के कारखाने नजर आएंगे, जो यहाँ के रोजगार और अर्थव्यवस्था को मजबूत रखने में एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। जिले के अगर ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो सड़क मार्गों की सुविधा के लिए भोजपुर जिले से होते हुए नेशनल हाईवे संख्या 30, नेशनल हाईवे संख्या 84, नेशनल हाईवे संख्या 922 और नेशनल हाईवे संख्या 319 की सड़कें इसे एक बेटर रोड सर्विस प्रोवाइड करती है, जिनमें पटना बक्सर हाईवे और आरा मोहनिया हाईवे प्रमुख है। साथ ही आने वाले समय में भोजपुर जिले से होते हुए पटना सासाराम 4 लेन रोड और राज्य सड़क योजना सुधार के तहत यहाँ के कई सारे राज्य राजमार्गों को विकसित और विस्तृत किया जाएगा। रेलवे मार्गों की सुविधा के लिए इस जिले का आरा जंक्शन केवल भोजपुर ही नहीं बल्कि बिहार के
के सबसे प्रमुख और व्यस्तम जंक्शनों में से एक है, जो हावड़ा दिल्ली मेन लाइन पर स्थित है और इसे दानापुर डिवीजन द्वारा संचालित किया जाता है। ए ग्रेड जंक्शंस की सूची में शुमार आरा जंक्शन से प्रत्येक दिन सैकड़ों एक्सप्रेस, इंटरसिटी और वंदे भारत जैसी ट्रेनें गुजरती है, जो केवल इस जिले के ही लोगों को नहीं बल्कि बिहार के तमाम जिलों के लोगों को राजधानी पटना सहित देश के विभिन्न हिस्सों से भी जोड़ती है। वहीं हवाई मार्गों की सुविधा के लिए इस जिले का सबसे नजदीकी एयरपोर्ट पटना में स्थित है, जो यहाँ से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर है। साथ ही दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ से होते हुए वाराणसी हावड़ा हाई स्पीड बुलेट ट्रेन रेल कॉरिडोर के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है, जो 760 किलोमीटर का एक लंबा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट है, जिसे जापान के बुलेट ट्रेन के आधुनिक तकनीक की सहायता से बनाकर तैयार किया जाएगा और इससे इस क्षेत्र के आर्थिक विकास, समृद्धि और बेहतर कनेक्टिविटी काफी ज्यादा विकसित होगी। तो दोस्तों, यह था बिहार का भोजपुर जिला। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसे वीडियो देखने के लिए ट्रैवल विद चंदन को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।